हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एसएससी ने सीजीएल 2021 के उन सभी कैंडिडेट्स को फिर से एक मौका दिया है जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम कुछ मिस्टेक के साथ अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। तो अगर आपने भी अपने एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक करके सबमिट कर दिया है और आप अपने एप्लीकेशन को सुधारना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन में सुधार करने के लिए एसएससी ने कुछ कंडीशंस रखे हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं सभी कंडीशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन में सुधार करने के सारे इंस्ट्रक्शंस एसएससी ने एक नोटिस के जरिए बताया है और ये नोटिस वही नोटिस है जिनमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस नोटिस में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस और लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा में करेक्शन करने के लिए नीचे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद इस नोटिस में लिखा है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि फॉर्म में करेक्शन करने के लिए एसएससी कोई लिंक जारी करने वाला है और उस लिंक को विंडो के नाम से जारी करेगा। तो आइए इन इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन है द विंडो विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 जनवरी 2022 टू 1 फरवरी 2022। इसका मतलब यह है कि 28 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक ये विंडो अवेलेबल रहेगा। अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि सुधार सकते हैं। दूसरा नंबर है ड्यूरिंग द विंडो अ कैंडिडेट हु डिजायर टू मेक एनी चेंजेस इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म मे करेक्ट और मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स। कैंडिडेट विल ऑल्सो बी एबल टू मेक चेंजेस इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा। इसका मतलब यह है कि इस विंडो के दौरान जिस भी कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव करने की इच्छा है वे अपने एप्लीकेशन के किसी भी मापदंड को सुधार या संशोधित कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन के डेटा में भी बदलाव करने में सक्षम होंगे। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो सुधार सकते ही हैं, साथ ही रजिस्ट्रेशन को भी सुधार सकते हो। तीसरा नंबर है ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म who's completed online application along with payment of requisite fee if applicable have been received by the commission within the specified period। इसका मतलब यह है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सिर्फ वैसे कैंडिडेट सुधार सकेंगे जिन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सही से कंप्लीट किया है, साथ ही जितने फी का मांग किया गया था उतना भुगतान किया है और दिए गए डेट और टाइम के अंदर कमीशन के द्वारा रिसीव कर लिया गया है। तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करके सबमिट किया है और साथ में पेमेंट भी किया है तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से सुधार सकते हो। अगर आपने अपना एप्लीकेशन अधूरा छोड़ दिया है तो आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते हो। इसके बाद है इफ अ कैंडिडेट मेक्स मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो ही विल बी अलाउड टू सबमिट वन मोर करेक्टेड एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्विसाइट करेक्शंस और मॉडिफिकेशंस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कैंडिडेट अपने अपडेट किए हुए एप्लीकेशन में भी गलती कर दिए हैं तो उन्हें एक और एप्लीकेशन जिसमें जो भी सुधार या संशोधन की जरूरत है सुधार करके सबमिट करने की अनुमति दिया गया है। तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ गलती कर दिया है और इसके बावजूद भी अपडेट कर दिया है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सुधार सकते हो, बस आपका एप्लीकेशन फॉर्म अधूरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है नो मोर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड आफ्टर 1 फरवरी 2022 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब यह है कि 1 फरवरी 2022 के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद है लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड वन एंड द प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। इसका मतलब यह है कि नए सुधार किए गए एप्लीकेशन को वैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा और कैंडिडेट के द्वारा पहले सबमिट किए हुए एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद है द कमीशन विल लेवी अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ ₹200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ₹500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। द करेक्शन चार्ज विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड कैटेगरीज। इसका मतलब यह है कि पहली बार किसी एप्लीकेशन को सुधार करके या संशोधित करके सुधारे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए कमीशन 200 रुपये का एक समान शुल्क लगाएगा और इसी प्रक्रिया को दूसरी बार किए जाने पर, यानी कि दूसरी बार किसी एप्लीकेशन फॉर्म को सुधार करके या संशोधित करके सुधारे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने पर 500 रुपये का शुल्क अदा करना होगा, चाहे वह कैंडिडेट किसी भी जेंडर या किसी भी कैटेगरी का होगा।
इसके बाद है द करेक्शन चार्ज कैन बी पेड ओनली बाय ऑनलाइन मोड, दैट इज थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड। नो ऑफलाइन चालान फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि इस सुधार शुल्क को आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में पेड कर सकते हो, जैसे कि भीम यूपीआई के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा या वीजा यूज करके, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज करके। ऑफलाइन चालान फैसिलिटी उपलब्ध नहीं किया जाएगा। इसके बाद है द करेक्शन चार्ज वंस पेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नॉर विल इट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। इसका मतलब यह है कि सुधार शुल्क एक बार भुगतान कर देने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में ना तो रिफंड किया जाएगा और ना ही किसी दूसरे एग्जाम या सिलेक्शन में एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद है बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्टेड एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द विंडो नो चेंजेस, करेक्शन, मॉडिफिकेशन will be allowed under any circumstances. Requests received in this regard in any form like post, fax, email, by hand etc. shall not be entertained by the commission and will be summarily rejected. इसका मतलब यह है कि सुधारे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले कैंडिडेट ये जरूर चेक कर ले कि आपने जितने भी डिटेल्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं वो सब सही है, क्योंकि विंडो के एक्सपायर होने के बाद यानी कि क्लोज होने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी बदलाव, सुधार या संशोधन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बारे में किसी भी माध्यम से प्रार्थना या विनती जैसे पोस्ट, फैक्स, ईमेल या हाथों हाथ इत्यादि को आयोग के द्वारा स्वीकारा नहीं जाएगा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दे ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।